तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस मॉन्स्टर की एबिलिटी को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि इसके कोडेक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं स्टोरेज स्पेस को अनलॉक जो है वो कर लूँ। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसके बारे में याद जो है वो करने लगता है और उसके बारे में याद करते हुए मन में सोचता है कि अगर उस फॉक्स गर्ल की बात की जाए तो उसने हवा में से ही सामान को निकाला था, पक्का उसके पास में भी कोई इसी प्रकार का आइटम होगा। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे पास में ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अभी के टाइम पर केवल आधा किलो मीट ही बाई जो है वो कर लेते हैं, जिसके कारण जो प्रोग्रेस बार है वो कम से कम एक्टिवेट जो है वो हो सके। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन से पूछती है कि जी चैन मुझे एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि जो आंट चीन है वो प्रेग्नेंट है, क्या ये बात जो है वो सच है? और अब शैन किंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि हाँ, क्योंकि वे लोग जो है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब जो है वो हो रहे हैं और उन लोगों से बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा। और चूंकि उन लोगों को अब हमसे बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं रही है, तो इसीलिए उन्होंने वापस से एक बच्चा जो है वो बनाने के बारे में प्लान जो है वो किया है, ताकि उनके पास में मन बनाने के लिए कम से कम कोई हो सके। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस तरीके से केवल मुझे खेलने के लिए छोटा भाई या बहन ही नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर जो मॉम और डैड है वो भी अकेला जो है वो नहीं रहेगी, उनके पास में भी कोई रहेगा। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में बात करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं है। अभी के टाइम पर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करना है, जिस चीज़ की हमें इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है उसका भी चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है और वो शर्माते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रही हो जी चैन, मुझे लगता है कि शायद अभी ये चीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और अब शैन किंग के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो एक पेपर और पेन जो होता है वो उठाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर जो तुम्हारी मिस्टीरियस पावर है उसके बारे में रिसर्च करने के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो है वो तो तुम्हारी मिस्टीरियस पावर है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानते, क्योंकि वो अचानक से अपेयर जो है वो हो गई थी। और तुम्हारी मिस्टीरियस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि उसने नाइन्थ एल्डर जैसे एक पावर हाउस को भी इतनी आसानी से ख़त्म जो है वो कर दिया था। अगर उस पावर के बारे में सोचा जाए तो जिस टाइम पर वो पावर जो है वो एक्टिवेट जो है वो हुई थी, तो उस टाइम पर मैंने ध्यान दिया था कि वहाँ पर कुछ वाटर की जो ड्रॉप थी वो तुम्हारे चारों तरफ जो है वो घूम रही थी और वे कुछ अजीब से जो पैटर्न थे उन्हें बना रही थी। और अगर उन पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो वह पैटर्न जो है वो किसी एंशिएंट कैरेक्टर की तरह जो है वो लगते हैं, तो मैं उन पैटर्न को बनाने की कोशिश जो है वो करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सेम वैसे ही पैटर्न जो होते हैं वो बनाने लगता है, जैसे कि सैन किंग के चारों तरफ अपेयर हुए थे। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो सेम बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर जो होते हैं वो बना देता है, जैसे कि सैन किंग के चारों तरफ अपेयर जो है वो हुए थे। और उन्हें बनाने के बाद में जी चैन जो होता है वो बोलता है कि अपनी फोटोग्राफी मेमोरी के कारण मैं काफ़ी आसानी से इन्हें बना सकता हूँ। तो इन कैरेक्टरों को बनाने का जो काम था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में फिगर आउट जो है वो कहना होगा कि आखिर ये शब्द जो है वो क्या है और इनका मतलब जो है वो क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में हम खुद से पता जो है वो नहीं कर सकते, हमें दूसरे लोगों की मदद लेनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उन कैरेक्टर के फोटो जो है वो लेने लगता है और उन कैरेक्टरों के फोटो लेते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं इनके फोटो लेकर इन्हें ऑनलाइन पोस्ट जो है वो करने वाला हूँ, हो सकता है कि शायद ऑनलाइन हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। और अब इतना बोलकर जो जी चैन जो होता है वो चैन वू और जो यू यान होती है उन दोनों के पास में वो फ़ोटो जो होता है वो सेंड कर देता है। और उन दोनों के पास में फ़ोटो को सेंड करते हुए जो जी चैन होता है वो बोलता है कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो होता है वो एंशिएंट स्क्रिप्चरों को रिसर्च करने में ही बिताते हैं। इसीलिए मुझे यकीन है कि अगर मैं इन दोनों के पास में जो ये एंशिएंट कैरेक्टर है इन्हें भेजता हूँ तो शायद इनके पास से मुझे इन एंशिएंट कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो भी उस कैरेक्टर का फोटो खींचकर अपनी जो मास्टर होती है उसे भेजने लगती है और अपनी मास्टर को भेजते हुए बोलती है कि अगर मेरी मास्टर की बात की जाए तो मेरी मास्टर पावरफुल ही नहीं है, बल्कि जो उनकी नॉलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं इस फोटो को खींचकर जो मेरी मास्टर है उसके पास में भी सेंड जो है वो कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद जो मास्टर है उसके पास में से हमें इन कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन किंग की सारी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है और वो उदास होते हुए बताती है कि मुझे लगा था कि जो मास्टर है शायद उन्हें इन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। लेकिन जो मास्टर है उनका कहना है कि उन्होंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार के कोई भी कैरेक्टर जो है वो नहीं देखे, जिस कारण वो इस चीज़ के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानती है। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसे जो यू यान और जो चैन वो होता है उन दोनों के मैसेज जो होते हैं वो आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो चैन वो होता है उसने जो जी चैन होता है उसे कोई वॉइस मैसेज जो होता है वो भेजा होता है, जिसे एक्टिवेट करते हुए जी चैन जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि शायद हमें कोई न्यूज है वो मिल जाए। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो चैन वो का जो वॉइस मैसेज होता है उसे प्ले कर देता है और जो चैन वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने ये कैरेक्टर जो है वो कहाँ पर देखे है।
क्योंकि इन कैरेक्टरों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं पर जो ये कैरेक्टर है इन्हें देखा है, लेकिन मैंने इन कैरेक्टरों को कहाँ पर देखा है मुझे ये चीज़ जो है वो सही से याद नहीं है। लेकिन मैं अगर इस चीज़ के बारे में अच्छे से याद जो है वो कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे रखे हुए हैं जिसके अंदर लिखे हुए जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही कैरेक्टर है जैसे कि फ़ोटो खींचकर तुमने मेरे पास में भेजे है। तो इसीलिए कल मैं इंस्टीट्यूट में जाकर जो भी कैरेक्टर है उनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च जो है वो करने वाला हूँ और उन्हें ढूंढने वाला हूँ। अगर वे मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन कैरेक्टर को तुम्हारे पास में जो है वो भेज दूंगा। शायद हो सकता है कि वहाँ से तुम्हें कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन वो होता है वो 3 लड़कियों के साथ में पड़े हुए इंजॉय जो है वो कर रहा होता है। और अब इसे देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिर जो प्रिंसिपल युवान डोंग है वो उस बूढ़े को छोड़कर क्यों चली गई, क्योंकि सच में ये बूढ़ा जो है वो एक नंबर का ठरकी है। और अब उन तीनों लड़कियों में से एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो चैन वो जो होता है उसकी तरफ ड्रिंक करते हुए उसे बोलती है कि ओल्ड मैन कहीं तुम यहाँ से जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, तुम्हें अभी हमारे साथ में और ज़्यादा ड्रिंक जो है वो करनी है क्योंकि अभी हम लोगों का जो मन है वो नहीं भरा है। अगर यहाँ पर जो एक बोतल है अगर उसकी कॉस्ट की बात की जाए तो वो 1 मिलियन है और टोटल 10 बोतलों की जो कॉस्ट होती है वो 10 मिलियन जो है वो हो जाती है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो वो इस मैसेज होता है उसे बंद कर देता है। और वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि मुझे वॉइस मैसेज सेंड करने से कम ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर जो अपने पर्सनल काम थे उन्हें तो निपटा देना चाहिए था। आखिर तुम इस तरह की जो आवाज़ें है उन्हें वॉइस मैसेज के अंदर कैसे भेज सकते हो। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि इस फाइट के बाद में मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो चारों तरफ फैल गई, जिसका जो पावरफुल फोर्स थी वो भी मेरे ऊपर ध्यान देने लगी। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्योटो की ली फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें जी चैन के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। तभी हम युआन फैमिली को भी देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि जी चैन के ऊपर हमें अच्छे से ध्यान देना है। तभी हमारा व्यू मैच्योरिटी ग्रुप के अंदर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जी चैन के ऊपर अपना जो फोकस है वो बनाए रखो। तभी हमारा व्यू जो होता है वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है जो कि सेम चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें जी चैन के ऊपर नज़र जो है वो बनाए रखनी होगी। जी चैन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हम इस प्रकार के टैलेंटेड स्टूडेंट को अपने हाथों से जो है वो जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जी चैन जो है वो हमारी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आ जाता है तो इससे हमारी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बताता है कि यहाँ पर केवल पावरफुल फोर्स ही मेरे ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे रही थी, बल्कि जो विलन थे वो उनका भी जो फोकस था वो मेरे ऊपर आ गया था। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जी चैन के बारे में सुनकर हंसते हुए बोलता है कि ये जी चैन तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और अब इस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि ये डिवाइन प्लांट कल्ट का ग्रैंड एल्डर है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।